Hello, dear friends. Good morning to all of you, and welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 4 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज हम सिंगल वीडियो में इसके 2 पार्ट्स कवर कर लेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये लेसन जो है 3 क्वेश्चंस, ये हमें पेज नंबर 31 पर दिया गया है। तो इंटरेस्टिंग लेसन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न। अ थॉट केम टू द माइंड ऑफ ए सर्टेन किंग। एक राजा के मन में एक विचार आया। ही थॉट ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग इफ ही न्यू 3 थिंग्स: द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, द राइट पीपल टू लिसन टू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। राजा के मन में ये विचार आया कि वो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होगा अगर वो 3 चीज़ें जान ले। कौन सी 3 चीज़ें? पहला, किसी भी काम को करने का सही समय, सही लोगों को सुनने का समय, और सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है जो उसे करनी चाहिए। इन शॉर्ट, वो ये जानना चाहता था कि सबसे अच्छा समय कौन सा है काम करने का, किन लोगों को किस समय सुनना चाहिए, और सबसे ज़रूरी काम है क्या। इन तीनों प्रश्नों के वो जवाब जानना चाहता था। द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। राजा ने अपने संदेशवाहक भेजे अपने राज्य के हर तरफ। ही प्रोमिस्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस। उसने वादा किया कि उस शख्स को मैं बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा जो मेरे इन तीनों प्रश्नों के जवाब ढूंढेगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग विद देयर आंसर्स। बहुत सारे समझदार लोग राजा के पास आए अपने अपने जवाब लेकर, बट देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट। पर उन सभी के उत्तर, उन सभी के आंसर्स बड़े ही अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। राजा का पहला प्रश्न ये था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। तो इसका जवाब कईयों ने ये दिया कि राजा, आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसको अच्छी तरह से आप फॉलो कर लो तो समझ लो आप समय पर काम सारे कर रहे हो। अदर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। पर दूसरों ने ये कहा कि ये तो असंभव है, हम हर एक चीज़ की एडवांस में प्लानिंग पहले से नहीं करके रख सकते। देयरफॉर द किंग शुड नोटिस एवरीथिंग एंड डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इसलिए राजा को हर एक चीज़ को नोटिस करना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब ज़रूरी है, किस समय, और वहीं करनी चाहिए। येट अदर सेड द किंग शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू टेल हिम द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कईयों ने ये कहा कि राजा, आपको बुद्धिमान और समझदार मंत्रियों की एक सभा बना लेनी चाहिए जो कि आपको हर काम को करने का सही टाइम बता सके। सम अदर सेड द किंग मस्ट हैव मैजिशियंस। कईयों ने तो ये तक कहा कि राजा को अपने पास जादूगर रखने चाहिए, क्योंकि जादूगर ही फ्यूचर देखकर बता सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। ओनली मैजिशियंस कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। सिर्फ जादूगर ही फ्यूचर को देखकर राजा को गाइडेंस दे सकते हैं सही टाइम के बारे में। Equally different were the answers to the second question. Some said the right people for a king to listen to were his advisors. Others said his soldiers were most important for him, and so on. दूसरे क्वेश्चन के भी अलग अलग जवाब थे। कईयों ने कहा कि सबसे सही लोग वो हैं जो राजा को सलाह देते हैं, राजा को सिर्फ उनकी बात सुननी चाहिए। कईयों ने यह कहा कि सिपाही सबसे सही लोग हैं और सबसे ज़रूरी लोग हैं जो सुनने चाहिए, जिनकी बातें राजा को सुननी चाहिए। इसी तरह अलग अलग सभी ने आंसर्स दिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज साइंस, अदर सेड इट वाज वारफेयर, स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। तीसरे प्रश्न के जवाब में कईयों ने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ विज्ञान है, कईयों ने कहा युद्ध की कला, वारफेयर यानी युद्ध की कला सबसे ज़रूरी चीज़ है, और कईयों ने कहा कि ईश्वर की पूजा, धार्मिक काम सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। ऑल द आंसर्स वर सो डिफरेंट डैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सारे उत्तर इतने अलग अलग थे कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होना। ही गेव नो वन एनी रिवार्ड। उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया। नाउ ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वॉज नोन फॉर हिज विजडम।
अब उसने सोचा एक साधु की सलाह ली जाए जो कि अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। हर्मिट यानी साधु। दिस हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ये साधु एक जंगल में रहता था। यहाँ वुड का मतलब है जंगल, जिसे वो कभी भी नहीं त्यागता था। तो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया एक पेज में। अब हम इसी सिंगल वीडियो में पार्ट 2 भी कवर करने जा रहे हैं। अगली लाइन, ही मेट नन बट कॉमन पीपल। वो साधु किसी को नहीं मिलता था, सिर्फ साधारण लोगों को मिलता था। सो द किंग पुट ऑन वेरी सिंपल क्लोथ्स। इसलिए राजा ने बड़े साधारण कपड़े पहने। बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स हट ही गोट ऑफ हिज हॉर्स। साधु की झोंपड़ी तक पहुंचने से पहले राजा ने क्या किया? राजा अपने घोड़े से तुरंत उतर गया। ही लेफ्ट द हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अपने अंगरक्षक के साथ वो घोड़ा वहीं छोड़ गया और आगे अकेले चल पड़ा साधु की झोंपड़ी तक जाने के लिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ज्यों ही राजा उस साधु की कुटिया के पास आया, उसने देखा कि साधु जमीन में कुछ खोद रहा है। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। साधु ने राजा को बुलाया और बाद में वो फिर खुदाई करने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हैविली। साधु कमजोर और बूढ़ा था। ज्यों ही वो काम करता था तो वो हांफता भी था, वो लंबी लंबी सांसें भी लेता था अपने बुढ़ापे की वजह से। The king went up to the hermit and said, "O wise hermit, I have come to know from you the answer to 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the most important people for me? And what affairs need my first attention?" राजा ने साधु को कहा कि हे महाराज, हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आया हूँ। मेरे 3 प्रश्न ये हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से समय पर कौन सा सही काम करना चाहिए, कौन से लोगों को मुझे सुनना चाहिए और किन कामों में सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान होना चाहिए। अटेंशन मतलब ध्यान। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। राजा ने जब ये अपने 3 प्रश्न बोले तो साधु ने उसे सुना। साधु उसको सुन रहा था पर उस साधु ने कुछ जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो जमीन खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। आप थके हुए हो, राजा ने कहा। लेट मी हैव द स्पेड एंड डिग फॉर यू। मुझे अपना फावड़ा दीजिए, मैं ज़मीन आपके लिए खोदता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। साधु ने धन्यवाद कहा। ही गेव हिज स्पेड टू द किंग एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने अपना फावड़ा राजा को दिया और ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. Still the hermit gave no answer. राजा ने जब 2 क्यारियां खोद ली तो वो रुक गया और उसने अपने 3 प्रश्न दोहराए पर साधु ने कोई जवाब ना दिया। He stood up, stretched out his hand for the spade and said to the king, "You can rest for a while and let me work." साधु खड़ा हो गया, उसने अपना हाथ फैलाया फावड़े की तरफ और राजा को कहा कि ये मुझे दे दो, आप थोड़े टाइम विश्राम कर लो, आराम कर लो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड। ही कंटिन्यूड डिगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। द सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द ट्रीज। राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया, वो लगातार ज़मीन खोदता रहा और सूरज अब वृक्षों के पीछे अस्त होने को आ गया था। शाम का समय हो गया था। At last the king stuck the spade into the ground and said, "O wise hermit, I came to you to know the answers to my questions. If you have none to give, please tell me so I will go back home. It is getting late." आखिरकार राजा थक गया। उसने फावड़ा ज़मीन पर रख दिया और कहा कि हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आया था। अगर आपके पास उनके जवाब नहीं है तो आप मुझे बता दो, मैं घर चले जाता हूँ। वैसे भी बहुत अंधेरा हो गया है और मैं लेट हो रहा हूँ। Here comes someone running, said the hermit. साधु ने कहा कि वो देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. राजा ने मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला इंसान पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था
उसके हाथ उसने अपने पेट पर रखे हुए थे और उसके पेट से काफ़ी खून बह रहा था। तो आखिरकार वो दाढ़ी वाला इंसान कौन था, उसके पेट से खून क्यों निकल रहा था, और राजा को अपने तीनों प्रश्नों के जवाब किस तरह से मिले होंगे, ये इस लेसन के पार्ट 3, 4 एंड 5 में आपको बताया जाएगा, जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिया। अब बात करते हैं इन दोनों पार्ट्स के कंबाइंड होमवर्क की। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्वेश्चंस केम टू द माइंड ऑफ किंग। राजा के मन में कितने प्रश्न आए, उन प्रश्नों की गिनती आपने लिखनी है। सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरिए। द किंग सेंट हिज डैश थ्रू आउट द किंगडम। राजा ने अपने जो संदेशवाहक थे वो राज्य के हर तरफ फैला दिए। संदेशवाहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो वर्ड आपने लिखना है। थर्ड भी है, फिल इन द ब्लैंक। द हर्मिट वाज डैश एंड वीक। साधु बूढ़ा और कमज़ोर था। बूढ़े की इंग्लिश क्या होती है, वो आपने ब्लैंक में लिखनी है। फोर्थ, ट्रू एंड फॉल्स। द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड। साधु ज़मीन खोद रहा था। ट्रू एंड फॉल्स आपने लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, हु वेंट टू द हर्मिट फॉर गेटिंग हिज आंसर्स। अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए कौन साधु के पास गया। सिक्स्थ, ट्रू एंड फॉल्स है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। साधु ने राजा को तो सुना पर कुछ कहा नहीं। सही या गलत आपने बताना है। सेवंथ भी ट्रू एंड फॉल्स है। अ वुमेन वाज रनिंग टुवर्ड्स द किंग। राजा की तरफ एक औरत भागकर आ रही थी। क्या ये बात सही है या गलत, ये आपने ट्रू या फॉल्स के तौर पर बताना है। और 8th नंबर पर इन दोनों पार्ट्स जो आज हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया है, उसमें से आपने 20 डिफ़िकल्ट वर्ड्स चुनकर अपनी कॉपी पर लिखने हैं और उन्हें याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।